क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का जो हमारा क्वेश्चन है 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करेंगे। इससे पहले मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कराया था और साथ ही मैंने इसका रूल बताया था कि खंड से समाकलन क्या होता है और किस टाइप से इसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कौन सा पद पहला होगा कौन सा दूसरा होगा, हमें इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आईलेट्स हमें ये बताता है कि हमारा पहला जो पद है वो कौन सा है, दूसरा पद हमारा जो है वो कौन सा है। तो I फॉर इनवर्स वाला यहाँ पे पद नहीं है, L फॉर लॉग वाला भी नहीं है, A फॉर एल्जेब्रिक है। तो जो पद इसके अनुसार पहले आता है तो उसको हम पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये पता चल गया कि पहला ये है दूसरा ये। एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि जो पद पे हमारे पास पहला होता है उस पर अगर जितनी घात होती है उसका खंड से समाकलन उतनी बार लगता है। मतलब जो खंड से समाकलन का फॉर्मूला है उसको उतनी बार ही यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला पद तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे लगाएंगे हम। दूसरे पद का इंटीग्रल यानी कि e⁻x dx रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारा यहाँ पे क्या है x² है तो इस तरीके से लिख लेंगे, और दूसरे का इंटीग्रल यानी कि e⁻x dx, और ये हमारे पास इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो एक बार हमने खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास x² है, e⁻x का e⁻x, x का डिफरेंशियल 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। x का डिफरेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंशियल करेंगे x² का 2x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, x का डिफरेंशियल 1, और ये वाला dx हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, x² e⁻x माइनस, अब ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, x इंटू e⁻x और ये dx। अब देखिए फिर हमारा आइलेट के आधार पे देखें तो पहला पद हमारा ये है, दूसरा पद ये होगा। तो इसमें हम लगाते हैं यहाँ पे i इक्वल टू हमारा ये चल रहा है, हमने यहाँ पे लगाया, इसका तो हमने इंटीग्रल कर दिया तो साथ में चलेगा, यहाँ पे है तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे लगाते हैं। अब हमारे पास ये है तो पहला पद हमारे पास ये x रहेगा, दूसरे पद का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारा ये है तो डिफरेंशियल कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे इंटीग्रल e⁻x dx, और हमारे पास इसके बाद dx लग जाएगा। तो i इक्वल टू हमारे पास रहा x² e⁻x माइनस का 2, x रहेगा e⁻x का e⁻x, x का डिफरेंशियल 1 माइनस x का डिफरेंशियल यहाँ पे 1, e⁻x का e⁻x बटे में x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और dx आ गया। हमने इस टाइप से ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, x² e⁻x 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x e⁻x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 2। अब e⁻x dx, अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर x² e⁻x माइनस के 2x e⁻x प्लस का, यहाँ e⁻x का e⁻x प्लस का कितना हो जाएगा c। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराते हैं। यहीं पर कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है था, तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x log x है। तो आइलेट के आधार पर देखते हैं कि कौन सा पद पहला होगा, ILATE आइलेट। I फॉर इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स यहाँ पे नहीं है। L फॉर लॉग दिया है तो लॉग पहला होगा और ये दूसरा होगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहला पद ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि ये लगा दिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारे पास क्या है यहाँ पे log x है, तो और दूसरे का इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल क्या है हमारे पास x है और ये dx, और इस टाइप से हमने dx लिख दिया। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया log x, और x का इंटीग्रल हो जाएगा x² माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, और x का डिफरेंशियल x का इंटीग्रल x² dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक घात से एक घात कैंसिल हो गई, तो i बराबर आ गया x² log x/2 माइनस ये वाला 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया x dx। इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हमने लिखा i बराबर x², ये आ गया log x/2 माइनस के 1/2, यहाँ पे x² प्लस का कितना आ गया c। इसको सही तरीके से लिख लीजिए, वही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर कोई समस्या है, समाधान अगर नहीं मिला उस चीज़ का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों,
और इसी क्रम में हम क्या करते हैं, आज इतना ही करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।